जितना भी इंटीग्रेशन कराया आई होप कि आप लोगों ने घर जाकर नहीं करा होगा। कल की पीडीएफ अभी दिए, अभी दिए। तो कल वाईफाई नहीं चल रहा था यार, हो जाता है। चलिए भाई ध्यान देना, ठीक है भाई, प्लीज बात नहीं करेंगे, ध्यान देंगे सभी। कल हमने किया था फॉर्म नंबर 5 तक किया है, 6, 7, 8 के बारे में आज डिस्कशन चलेगा, और 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला किया था। आई होप कि याद नहीं किया होगा क्योंकि पीडीएफ नहीं थी तुम्हारे पास, लेकिन तुमने लिख लिया था, मैंने लिखवा दिया था तुमको क्योंकि मुझे पता था वाईफाई नहीं चल रहा है। चले भाई ठीक है, बात नहीं करेंगे भाई। 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला, 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला। इसमें 3 कैटेगरी में फॉर्मूले हैं, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड एंड कैटेगरी थर्ड। 3 कैटेगरी में फॉर्मूले हैं। कैसे फॉर्मूले थे इसमें? पहला फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में क्या, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही था भाई कैटेगरी फर्स्ट। कैटेगरी सेकंड, भाई कुछ लोग की आवाज आ रही है। कैटेगरी सेकंड में भी यही फॉर्मूले थे, बस अंतर क्या था उसमें, इनके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में क्या था, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेकंड फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही था। थर्ड फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में अंडर रूट क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये था कैटेगरी सेकंड। कैटेगरी थर्ड में, कैटेगरी थर्ड में भी ये 3 फॉर्मूले थे, पहला, दूसरा और तीसरा। क्या था इसके अंदर? खाली अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। बहुत सारे लोग बोलते हैं फॉर्मूले हमें याद नहीं होते, लेकिन सबसे आसान यही फॉर्मूले याद करना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब इनके फॉर्मूले ये तो मैंने लिख दिए क्वेश्चन, अब इनके आंसर क्या होंगे एक बार देख लेते। चले भाई बता दो, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? 1/2a लॉग मॉड आता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? 1/2a लॉग मॉड क्या, a प्लस एक्स अपॉन में क्या, a माइनस एक्स प्लस सी। इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/2a लॉग मॉड क्या, x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए प्लस सी। इसका फॉर्मूला क्या था? 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस सी। यही कैटेगरी सेकंड। कैटेगरी सेकंड में इसका फॉर्मूला क्या था बताओ? साइन इनवर्स x बाय a प्लस सी। इसका फॉर्मूला क्या था? बिल्कुल आसान है, लॉग मॉड x प्लस ये ऐसा का ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसका फॉर्मूला क्या था? लॉग मॉड x प्लस ये ऐसा का ऐसा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया कैटेगरी सेकंड के 3 फॉर्मूले। अब आती है बारी किसकी? कैटेगरी थर्ड। ये मुश्किल लगते हैं सबको याद करना, जबकि ये सबसे आसान है। सब में क्या कॉमन होता है? x/2 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 सब में आएगा, और ये ऐसा का ऐसा, 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 ऐसे ही आता है। फिर सब में क्या होता है? ए स्क्वायर बाय 2 होता है, यहां पे बस माइनस आएगा, ए स्क्वायर बाय 2, फिर यहां पर भी यहां पे प्लस आएगा, ए स्क्वायर बाय 2। फिर इसमें कौन से वाले फॉर्मूला आएंगे? कैटेगरी सेकंड वाले। इसका क्या था? साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। इसका क्या था? लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर इसका क्या था? लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी एंड प्लस सी। क्लियर है भाई? ये है 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला। आई होप कि आप लोगों को याद हो गए होंगे। ध्यान से सुनना। अब बताई दी मैंने आपको फॉर्म। इस कैटेगरी फर्स्ट फॉर्मूले वाले में आती है फॉर्म नंबर 6। फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 6 में दो फॉर्म है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या थी? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, यही थी। दूसरी थी इसके अंदर इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर, ऊपर लीनियर इक्वेशन होगी कुछ px प्लस q यानी 2x प्लस 3 4x प्लस 1 जिसमें x की पावर 1 हो, उसको क्या बोलते हैं? लीनियर। ऊपर लीनियर और नीचे क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको ऐसे भी याद करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे भी याद कर सकते हो। और इसको ऐसे याद कर सकते हो, ऊपर लीनियर अपॉन में क्या? क्वाड्रेटिक। ऐसे भी याद कर सकते हो। क्लियर है भाई? ये कैटेगरी फर्स्ट फॉर्मूले पर बेस्ड फॉर्म नंबर। ऐसे ही कैटेगरी सेकंड फॉर्मूले पर बेस्ड, कैटेगरी सेकंड फॉर्मूले पर बेस्ड, ये कैटेगरी सेकंड फॉर्मूले है, इस पे बेस्ड इसके अंदर आती है फॉर्म नंबर 7। 7 में भी दो फॉर्म है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब बताओ इसमें कौन सी फॉर्म बनेगी? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में रूट वाले फॉर्मूले हैं, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और दूसरी क्या होगी? ऊपर लीनियर px प्लस q अपॉन में अंडर रूट के अंदर क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही होगी। और फिर आती है हमारे पास क्या? कैटेगरी थर्ड। कैटेगरी थर्ड में आती है हमारे पास क्या? फॉर्म नंबर 8। 8 में भी दो फॉर्म है, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें क्या? खाली अंडर रूट है, तो इसमें क्या मिलेगी आपको? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और क्या मिलेगी? दूसरी सेकंड लीनियर इनटू में अंडर रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर इनटू में अंडर रूट क्वाड्रेटिक। ये सिलेबस से क्यों? क्लियर है भाई? तो आज हम ये ध्यान से सीखना, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए बस। चले भाई, आज जो क्वेश्चन करेंगे, आज हम कंप्लीट कर लेंगे फॉर्म नंबर 6 7 और ये 8 नहीं है, तो इसलिए मैंने इस 8 को काउंट भी नहीं किया। फॉर्म नंबर 6 7 और फिर 8 एक और फॉर्म, फिर 9 एक और फॉर्म और 10 एक और फॉर्म। कोशिश करेंगे आज 10 फॉर्म तक कर ले। क्लियर है भाई? इसको करने के लिए बच्चों आपको सीखना क्या है? ये सीखना है रूल ऑफ मेकिंग कंप्लीट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर। ये मैं आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी बता चुका हूं, अगर याद हो तो। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका मुझे कंप्लीट स्क्वायर बनाना हो, तो बच्चों पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। अगर 1 है तो बहुत अच्छी बात है, और 1 नहीं है तो 1 बना लोगे। क्या करोगे? जो भी होगा उसको कॉमन ले लो, 1 बन जाएगा। और एक बार कोफिशिएंट 1 हो गया एक्स स्क्वायर का, उसके बाद कंप्लीट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसका करते हैं आधा, बी का आधा कितना? b/2। तो इस जो x का कोफिशिएंट है उसका आधा करोगे, उसके आधे का स्क्वायर एक बार प्लस एक बार माइनस, तो b का आधा क्या होगा? b/2 का स्क्वायर एक बार प्लस और b/2 का स्क्वायर एक बार माइनस, और ये प्लस c ऐसा का ऐसा। फिर ये फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2ab, वो बनता है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके, लेकिन हमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके नहीं करना, सीधा लिख देना है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला बनेगा? a प्लस b का होल स्क्वायर, यही बनेगा। और फिर ये जो बचा हुआ उसको ऐसे कैसे लिख देते हैं? माइनस b/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस c। समझ में आ गई बात भाई? ये है रूल्स ऑफ मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है भाई? एक क्वेश्चन दूंगा, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। चलो इसका परफेक्ट स्क्वायर बना के दिखा दो जल्दी से। क्या करना है? पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। कैसे बनाओगे 1? 2 कॉमन ले लो, और 2 कॉमन लेने का तरीका क्या? तो जहां पे होता है वहां से कॉमन आ जाएगा, जहां पे नहीं होगा वहां पे डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद कंप्लीट स्क्वायर बना के दिखा दो जल्दी से। मई में एग्जाम है बच्चों, मैं
पूरा कंप्लीट करा दूंगा और पेपर भी कराऊंगा जैसे पेपर आते हैं। बनाओ परफेक्ट स्क्वायर, नहीं आता? देखो आपके पास गोल्डन चांस है 100 में से 100 नंबर लाने का, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पेपर बहुत आसान आएगा, लल्लू सा पेपर आने वाला है, सिलेबस में करा ही दूंगा। बन गया कंप्लीट स्क्वायर? चलिए भाई देखते हैं किस किस का हो गया। क्या करते हैं, क्या रूल होता है, पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहां पे 2 है तो क्या करोगे, पहले 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यहां से 2 कॉमन हो गया, यहां से भी 2 कॉमन हो जाएगा, माइनस एक्स, यहां पे 2 नहीं है तो इससे क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है भाई, तो 2 कॉमन हो गया। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है उसका आधा करना है। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1, 1 का आधा कितना 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर एक बार प्लस और 1/2 का स्क्वायर एक बार माइनस, और ये प्लस 3/2 ऐसा का ऐसा। ठीक है भाई, अरे हाँ या ना, पक्की बात। तो अब बना लेते हैं इसका कंप्लीट स्क्वायर। अब ये बनेगा हमारे पास फॉर्मूला, ये 2 बाहर, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस है तो क्या बनेगा माइनस 2ab। अब वो 2ab नहीं दिखा तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके बन जाता है, लेकिन आपको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके टाइम खराब नहीं करना, सीधा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। किसका फॉर्मूला बनेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, जो बच गया उसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा 1/4, ये क्या हो गया 3/2, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। ये आ गया हमारे पास 2, ये आ गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम कीजिएगा तो क्या आएगा 4, तो यहां पे तो -1 ही आएगा, ये जो माइनस है भाई, ये जो माइनस इसके साथ ये ना खाली 1/4 के साथ, तो यहां पे -1 आएगा, और यहां पे कितना आएगा 6, वो हो 4, ये -1, और यहां पे कितना आएगा 6, 6 - 1 5, तो कितना आएगा 5, प्लस का 5/4। अरे हाँ या ना, नहीं आई बात समझ में, तो इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। 4 एलसीएम हो गया, कट गया, -1 आ गया, और इसको 2 3 6, तो ये 2 2 4 एंड फिर 2 3 6 हो गया, 6 माइनस 1 कितना हो गया प्लस का 5, प्लस का 6 माइनस का 1 तो प्लस का 5, तो 5/4। अभी और कंप्लीट स्क्वायर में थोड़ा सा कर रहे हैं, 2, ये आ गया मेरे पास x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, क्या मैं इसको लिख सकता हूं √5 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं ऐसा भाई, 5 बोले तो √5 और 4 में 2 लिख दिया मैंने, तो √5/2 का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा, √5 कितना होगा 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो यही आएगा। तो ये बन गया बच्चों क्या कंप्लीट स्क्वायर। क्या सबको आ गया, आ गया भाई कंप्लीट स्क्वायर बनाना, क्लियर है भाई, पक्की बात है, आ गया। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये क्वेश्चन दिया, ऊपर dx है नीचे क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये फॉर्म है, कौन सी फॉर्म, फॉर्म नंबर 6 की फर्स्ट फॉर्म, तो नंबर 6 की फर्स्ट फॉर्म का क्वेश्चन आ गया, फॉर्म नंबर 6 की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या बोलते हैं dx अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बच्चों कभी भी dx अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो इसको साइड में ले लो, क्या कर लो, इसे साइड में ले लिया साइड में, और इसका बना दिया कंप्लीट स्क्वायर, बना दिया, तो ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर, तो ये चीज यही तो है। अरे इसी को तो सिंप्लीफाई करके ये लिख रहा हूं, दोबारा सिंप्लीफाई करोगे जाएगा, उल्टे स्टेप चलोगे, अरे हाँ या ना। तो dx अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसको साइड में लो और क्या बना दो परफेक्ट स्क्वायर, बना दिया परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो भाई ध्यान से, dx अपॉन में ये इक्वेशन ये है, तो इसकी जगह उठा के ये रख दो, क्या है हमारे पास 2 एंड क्या है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस √5/2 का होल स्क्वायर, यही आया, ये 2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में क्या आ गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस √5/2 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों ध्यान से, इसको बोलो पूरे को लीनियर है x/2, लीनियर, इसको माइंड में x मान सकते हैं, तो ये x का स्क्वायर और इसको बोलो a, तो क्या आ गया x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फॉर्मूला बन रहा है कैटेगरी फर्स्ट का थर्ड फॉर्मूला। क्या था इसका इंटीग्रेशन, 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c, यही था।
तो देखो बच्चों ध्यान से 1/2 कांस्टेंट बाहर, इसका इंटीग्रेशन करना है dx, ये लीनियर, इसको x बोल दिया, dx अपॉन में क्या लीनियर, इसको x बोला, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x by a, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2 बाहर, dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होगा 1/a, a क्या है √5/2, 1/a tan इनवर्स x by a, x क्या है ये रहा x by a क्या है √5/2, समझ में आई बात भाई, एंड प्लस का c, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते, 2 कट जाएगा, तो क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया भाई 1/√5 tan इनवर्स, इसको सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम करोगे तो कितना आएगा 2 इधर 2x - 1, फिर ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा 2x - 1/√5 प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। समझ बात भाई नहीं आई, कौन सी फॉर्म थी ये dx अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस और नो, समझ में आ गई बात, नहीं आई, पक्की बात है, तो हमने कुछ किया नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल सी कहानी थी भाई, ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने dx अपॉन में क्वाड्रेटिक, जैसे आपने देखा dx अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको पता लग गया इसका क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, और जैसे ही कंप्लीट स्क्वायर बनाओगे तो फॉर्मूले बन जाएंगे, कौन सा फॉर्मूला बनेगा, कैटेगरी फर्स्ट का कोई सा भी फॉर्मूला बन जाएगा, जो सा फॉर्मूला बने वो फॉर्मूला इक्वल टू लिख दो, देना आंसर, पक्की बात है भाई, समझ में आई बात, नहीं आई बात, क्लियर, कुछ क्लियर, ऑल क्लियर, क्लियर है भाई, चलिए मैं आपको बोलता हूं, ध्यान से देखना भाई प्लीज सभी, देखते हैं कौन बता पाएगा मुझे, ये क्वेश्चन है dx अपॉन में ये क्वाड्रेटिक, और उसने बोल दिया अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक 2x² - 2x + 3, ये कौन सी फॉर्म बन गई, फॉर्म नंबर 7 की फर्स्ट, भाई फॉर्म नंबर 6 की फर्स्ट क्या है dx अपॉन में क्वाड्रेटिक, फॉर्म नंबर 7 की फर्स्ट क्या है dx अपॉन में अंडर रूट क्वाड्रेटिक, फॉर्म नंबर 8 की फर्स्ट क्या है ओनली अंडर रूट क्वाड्रेटिक, करना वही काम है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका क्या बना दो परफेक्ट स्क्वायर, बस फॉर्मूले अलग अलग बनेंगे, कैटेगरी फर्स्ट के, कैटेगरी सेकंड के और कैटेगरी थर्ड के, अरे हाँ या ना, बात समझ में आ रही है भाई, तो ध्यान देना, ये रहा, अब जैसे देखा आपने dx अपॉन में अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या बना कंप्लीट स्क्वायर, और कंप्लीट स्क्वायर बना के यहां पे लिख दिया आपने dx अपॉन में क्या अंडर रूट, क्या आया था इसका कंप्लीट स्क्वायर, क्या आया था भाई 2 बाहर, और क्या आया था x - 1/2 का स्क्वायर प्लस √5/2 का स्क्वायर, यही हुआ कंप्लीट स्क्वायर, अब ये रूट इसके ऊपर भी होगा, रूट इसके ऊपर भी होगा 2 के ऊपर, तो √2 कांस्टेंट बाहर, तो 1/√2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ किसका करना है dx अपॉन में अंडर रूट किसका x - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √5/2 का होल स्क्वायर, बात समझ में आ रही है भाई, अब बता दो आप मुझको जल्दी से कि ये कौन सा फॉर्मूला बना भाई, dx अपॉन में ये लीनियर है, इसको x बोलो, तो dx अपॉन में अंडर रूट x² प्लस a², क्या ये फॉर्मूला है dx अपॉन में अंडर रूट x² प्लस a², है क्या ये फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है, कैटेगरी सेकंड का थर्ड फॉर्मूला, क्या होता है कैटेगरी थर्ड का, कैटेगरी सेकंड का थर्ड फॉर्मूला क्या था, log mod x प्लस ये ऐसा का, यही होगा, अरे समझ में आ रही है बात, अब ध्यान दो भाई, तो ये आ गया मेरे पास, फॉर्मूला लिखना है बस उठा के 1/√2, और थोड़ा सा कैलकुलेशन भी देखना है, 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में, सीधा इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं अब हम, 1/√2 इसका इंटीग्रेशन dx अपॉन में अंडर रूट, इसको क्या बोला x, इसको क्या बोला a, तो dx अपॉन में अंडर रूट x² प्लस a², क्या फॉर्मूला है बोलो, log mod x, x कौन है, log mod x प्लस अंडर रूट ये ऐसा का ऐसा, x - 1/2 का स्क्वायर प्लस √5/√2 का स्क्वायर, यहां तक समझ में आया, आंसर हो गया, अब इसको आंसर को ढंग से लिखना है, कैसे लिखना है, अब देखो या तो मैं पागलों की जैसे कैलकुलेशन करूंगा, या तो मैं गधा बनूंगा, या फिर मैं क्या बनूंगा, आप लोग क्या बनना चाहते हो, स्मार्ट गधे और गधी, कुछ भी,
ध्यान देना भाई प्लीज सभी, यहां तक क्लियर? या तो मैं इतना छोड़ूं या थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करता हूं। देखो इस वाले पार्ट का कैलकुलेशन मैं स्मार्ट तरीके से करूंगा। ये पार्ट ये है, जो ये लिखा है वो यही तो है, और ये चीज ये है, मगर √2 आना चाहिए साथ में। तो मैंने क्या किया, सुनना बात ध्यान से भाई प्लीज, ये कैलकुलेशन वर्क आपको सीखना है वरना टाइम खराब करोगे। मैंने इसको √2 से मल्टीप्लाई किया और √2 से डिवाइड किया। उसका फायदा क्या मिलेगा देखना भाई प्लीज सभी। √2 √x - 1/2 का स्क्वायर प्लस √5/2 का स्क्वायर, ये चीज ये दिख रहा है इधर से, ये नीचे वाला पार्ट खाली, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब बताओ, देखो इस वाले पार्ट को मैंने सिंप्लीफाई किया, ये आया, इसको सिंप्लीफाई किया, ये आया पूरा ये, तो इसको दोबारा अंदर ले जाऊंगा तो ये आएगा, इसको दोबारा सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आएगा, इसको सिंप्लीफाई किया ये आया, इसको सिंप्लीफाई किया ये आया, तो इसको दोबारा सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आएगा, फिर ये आएगा। तो बताओ ये चीज तो यही है, √2 √x - 1/2 का स्क्वायर प्लस √5/2 का स्क्वायर, ये चीज और ये चीज वही तो है, एक जैसी तो है। तो यानी कि ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा, फिर ये आएगा, यानी इसको फाइनली सिंप्लीफाई करने से ये चीज इसके बराबर है, मतलब ये चीज इसके बराबर है। यस और नो? क्या मैं इसको दोबारा सिंप्लीफाई करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने बस √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि ये चीज सेम बन जाए, और ये चीज इसके बराबर है, तो सीधा इसकी जगह मैं ये ना लिख दूंगा। अरे हाँ या ना? क्या मैं सिंप्लीफाई करूंगा? क्या कर लो तब भी वही आएगा, क्यों 4 पेज भरोगे? तो बताओ क्या लिखूंगा, बता दो जल्दी से। तो ये 1/√2 बाहर, ये आपको सीखनी है भाई चीजें, ये लॉग मॉड, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका एलसीएम करोगे तो क्या आएगा, 2x - 1/2 प्लस ये क्या होगा, बोलो ये क्या था, यही है। तो ये क्या है, रूट क्या, 2x² - 2x + 3, और अपॉन में क्या है, √2, एंड प्लस का क्या, c। अब देखना भाई ध्यान से, ये मेरा आंसर हो गया। लेकिन इस आंसर को भी जब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन करोगे और एनसीईआरटी के आंसर से मैच करने की कोशिश करोगे तो आपका ये आंसर नहीं होगा। ये आंसर वो कुत्ता क्या करेगा, देखो भाई 1/√2 लॉग मॉड, इसका वो करेगा एलसीएम, इसका क्या करो, एलसीएम। इसका एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, 2√2, फिर √2 इधर आ जाएगा, √2 क्या, 2x - 1, और 2 इधर आ जाएगा, +2, एंड क्या आएगा, 2x² - 2x + 3 एंड +c। अब आप एनसीईआरटी के आंसर से मैच करोगे, अभी भी आपका ये आंसर नहीं होगा। वो क्या करेगा, आंसर के अंदर ये टर्म नहीं लिखेगा, बाकी सारा आंसर होगा उसका, ये पूरा आंसर होगा, ये नीचे वाला उसके आंसर में शामिल नहीं होगा। बताओ क्यों? क्योंकि हम इसको करेंगे लॉग, इसको पूरे को a, तो log a/b क्या होता है, log a माइनस करोगे log कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट c में ही चली जाती है, तो इसलिए वो ये लिखता नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है भाई? ये याद रखोगे एक ट्रिक क्या करना रहता है, समझ में आ गई बात भाई? तो यानी कहने का मतलब है आपने सीख लिया क्या, आपने सीख लिया ये इंटीग्रेशन ऑफ आपने सीख लिया इक्वेशन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में अंडर रूट क्वाड्रेटिक, आपने सीख लिया है dx अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई बात नहीं करनी बिल्कुल भी, 2x² - 2x + 3 सीख लिया ये कैसे किया, इसका क्या बनाया, परफेक्ट स्क्वायर। तो कौन से फॉर्मूले बन रहे हैं, कैटेगरी फर्स्ट का कोई सा भी फॉर्मूला बन सकता है। फिर आपने सीखा ये dx अपॉन में क्या, अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक क्या, 2x² - 2x + 3, इसका भी क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर। बस फॉर्मूला कौन सा बनेगा इसमें, कैटेगरी सेकंड के। अब क्या बच गया बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, अंडर रूट क्वाड्रेटिक 2x² - 2x + 3 dx। क्लियर है भाई? इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखना भाई ध्यान से,
बता दो क्या करोगे, वही कंप्लीट स्क्वायर, मतलब डीएक्स अपॉन में क्वाड्रेटिक आ जाए, डीएक्स अपॉन में अंडर रूट क्वाड्रेटिक आ जाए, या फिर अंडर रूट क्वाड्रेटिक आ जाए, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। बस फॉर्मूले कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बनेंगे। अरे हाँ या ना, तो इसका कंप्लीट, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। बताओ क्या करोगे, इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाओगे। इसका कंप्लीट स्क्वायर मैंने बना रखा है, क्या था 2 और क्या था x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस √5/2 का होल स्क्वायर, यही था। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बताओ ये रूट इसके ऊपर भी होगा, रूट इसके ऊपर होगा, √2 बाहर आ जाएगा, √2 कांस्टेंट बाहर, अंडर रूट के अंदर क्या आ गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस √5/2 का होल स्क्वायर एंड dx। कोई दिक्कत भाई, बताओ कौन सा फॉर्मूला बन गया कैटेगरी थर्ड का, कौन सा। ये देखो, इसको लीनियर, इसको x बोलो, इसको a बोलो, तो क्या फॉर्मूला बना, अंडर रूट क्या x² प्लस a², यही बना। अब इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, बताओ क्या होगा, सब में x/2 होता है, सब में ये ऐसा का ऐसा होता है एंड प्लस का a²/2 होता है, फिर क्या होता है log mod x प्लस ये ऐसा का ऐसा। अरे हाँ या ना, ये फॉर्मूला हो गया। अब बस ये फॉर्मूला लगा दो इसके अंदर। अब क्या होगा, ये √2 बाहर, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बोलो, बोलो क्या है x/2, अरे हाँ ये x है पूरा /2, फिर क्या होगा ये ऐसा का ऐसा, तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस √5/2 का होल स्क्वायर, ये ऐसा का ऐसा, ध्यान से देखते रहना भाई। अब क्या होगा बोलो, प्लस a²/2, तो √5/2 ये a²/2 हो गया, फिर क्या होगा log mod x प्लस ये ऐसा का ऐसा, x माइनस 1/2 का स्क्वायर एंड प्लस √5/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस, ये आंसर हुआ। लेकिन इस आंसर को वो कैसे लिखेगा, ढंग से लिखते हैं इसको, √2 बाहर, इसका एलसीएम कीजिएगा तो 2x माइनस 1, फिर 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा 2x माइनस 1 ही आएगा, नहीं 2x माइनस 1/4 होगा ना, ये तो नीचे 1 है ना, 2x माइनस 1/2, फिर ये 1/2, तो 4 हो जाएगा। अरे हाँ, अब देखो इस पार्ट की कैलकुलेशन मुझे करनी है, इसको मैं अभी ऐसे कैसे लिखूंगा, इसकी चोरी करूंगा मैं, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √5/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आएगा 5 एंड कितना हो जाएगा 4 और कितना हो जाएगा 1/8, 5/8 log mod x, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2x माइनस 1/2 एंड प्लस अंडर रूट x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस √5/2 का होल स्क्वायर प्लस c, ये आंसर। लेकिन मैं इसको ये नहीं लिखूंगा, अब इस हम क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं, वो भी कैसे तरीके से, स्मार्ट तरीके से। देखते हैं भाई क्या आप स्मार्ट हैं, देखो भाई ध्यान से। अब मुझे ये आंसर नहीं लिखना, एनसीईआरटी बुक में जब आंसर मैच करोगे ये आंसर नहीं होंगे, उसने मॉडिफाई कर रखा होगा। तो देखो बच्चों, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिख रहा है ना, और ये यहां पे भी दिख रहा है। अरे हाँ, लेकिन इसके साथ में √2 भी है, कोई बात नहीं, वो मैं क्रिएट कर दूंगा। तो ये √2 समेत ये पूरी चीज इसके बराबर और ये पूरी चीज इसके बराबर, तो यहां पर है, बस क्या नहीं है, √2 नहीं है, तो कोई √2 ही, तो इसके लिए तो है बाहर, ये √2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो √2 इसके साथ आ जाएगा, या कोई बात नहीं, √2 से इधर कर दो भाई, ये चीज सीखनी है आपको जो बता रहा हूं, √2 से इधर कर दो और √2 से नीचे कर दो, इधर भी करना पड़ेगा, √2 से इधर करना पड़ेगा और √2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब बताओ मैं क्या लिख सकता हूं, जल्दी से बताना, √2 ये बाहर, ये आ गया 2x माइनस 1/4, और ये चीज कौन सी, ये ऊपर वाली क्या होगी, ये होगी पूरी, अरे समझ रहे हो, ये 2x² माइनस 2x प्लस 3, ये पूरी, और अपॉन में ये √2 रहेगा, अरे हाँ, एंड प्लस 5/8 एंड log mod 2x माइनस 1/2, और ये ऊपर ये इसकी जगह क्या होगा, रूट क्या होगा 2x² माइनस 2x प्लस 3, और अपॉन में ये √2 रहेगा
एंड प्लस सी, लेकिन अभी भी आंसर मैच नहीं करेगा। बोलो क्या करोगे, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। ये √2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये √2 कट जाएगा, प्लस है तो इससे भी होगा और इससे भी होगा। अरे हाँ, जब इससे करोगे तो एक कट जाएगा, इसके साथ आएगा, ये तो कट ही जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 2x - 1/4, ये √2 कट गया, एंड रूट क्या 2x² - 2x + 3, √2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5√2 क्या 8, एंड लॉग मॉड, इसका एलसीएम कीजिएगा तो 2√2 तो क्या आएगा √2 एंड 2x - 1 अपॉन में क्या कुछ नहीं, प्लस ये इसके साथ 2 आएगा, 2 क्या 2x² - 2x + 3 अपॉन में क्या आएगा 2√2। ये भी आपका आंसर नहीं होगा बुक में, बताओ ये वाली टर्म नहीं होगी। कौन सी टर्म नहीं होगी आंसर में, ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बताओ, क्योंकि log a/b क्या होगा log a - log b, तो log a तो रहेगा ये, फिर माइनस log b में क्या होगा 2√2, और 2√2 कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट टर्म के अंदर ही लिख देता है, इसलिए आंसर में नहीं लिखता है। ये आंसर मिलेगा बुक के अंदर। समझ में आई बात भाई, नहीं आई? तो हमने क्या सीखा है अभी, फॉर्म नंबर 6 का फर्स्ट, 6 का फर्स्ट, 7 का फर्स्ट और 8 का फर्स्ट। सब में क्या करना होता है कंप्लीट स्क्वायर, बस अंतर क्या होगा, सब में फॉर्मूले कैटेगरी वाइज बनेंगे, फर्स्ट कैटेगरी के और सेकंड कैटेगरी के और थर्ड। जहां पे खाली क्वाड्रेटिक है वहां पे कैटेगरी फर्स्ट के बन जाएंगे, जहां पे आप 1 में अंडर रूट क्वाड्रेटिक है वहां पे कैटेगरी सेकंड के, और खाली अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है वहां पे कैटेगरी थर्ड के बन जाएंगे। अरे समझ में आ रही है बात भाई, पक्की बात, नहीं बैठी भेजे में बात, पक्का भाई, डन है? चले आगे, चलिए। ये तो हमने किया क्या, फॉर्म नंबर 6 फर्स्ट, 7 फर्स्ट, 8 फर्स्ट, क्या बाकी 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड है नहीं, सिलेबस में नहीं है, अब करनी नहीं है, लेकिन फिर भी जब इतना कर रहे हैं तो वो एक लाइन बताने में क्या जाएगा। अब सुनोगे मेरी बात ध्यान से भाई प्लीज। सिक्स की फर्स्ट फॉर्म हम कर चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c। 6 की सेकंड, बच्चों ध्यान देना भाई प्लीज, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेवन की फर्स्ट, अब सारा एक साथ चलेगा ये, dx अपॉन में अंडर रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन में अंडर रूट क्वाड्रेटिक। खाली अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, लीनियर इनटू में अंडर रूट क्वाड्रेटिक। भाई ध्यान देना, देखो भाई ध्यान से, ये तो क्लियर है तुम्हें, ये कर लिया और ये कर लिया और ये कर लिया, ठीक है भाई। अब मुझे करना है सेकंड। अब इसके अंदर और इसके अंदर सेम रूल है कि अगर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए, क्या आ जाए, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, तो जो लीनियर इक्वेशन है ना px + q, इसको पुट करना है, इसको पुट करना है a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c एंड प्लस का कैपिटल B, ये पुट करना है हमेशा। क्वेश्चन कैसे होंगे भी पता लग जाएगा। क्या है, जब भी सेकंड फॉर्म आ जाए, फर्स्ट में तो पता लग गया क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, फिर फॉर्मूले बन जाएंगे कैटेगरी फर्स्ट के, सेकंड के और थर्ड के। अब इसके अंदर ये आ जाए लीनियर, तो जो लीनियर इक्वेशन होगी px + q, उसको पुट कर दो। क्या पुट कर दो, a इंटू में डेरिवेटिव किसका,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी होगी उसका डेरिवेटिव करेंगे n प्लस बी, फिर a और b की वैल्यू हम निकालते हैं, वो भी सीख जाओगे अभी थोड़ी देर में। यहां तक बात क्लियर भाई? आपको ये याद रखना है बस इसके अंदर dx अपॉन में क्वाड्रेटिक, dx अपॉन में अंडर रूट क्वाड्रेटिक और अंडर रूट क्वाड्रेटिक dx फर्स्ट उसमें क्या करते हैं कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, और लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक आ जाए, लीनियर अपॉन में अंडर रूट क्वाड्रेटिक आ जाए, या लीनियर इनटू में अंडर रूट क्वाड्रेटिक आ जाए, तो लीनियर इक्वेशन जो होगी px प्लस q उसको पुट करना है क्या a इनटू में डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस b, बस ये याद रखना है। याद रहेगा भाई? अब क्वेश्चन देखना, लिखना नहीं है भाई, ये पूरा तो आपके पास पीडीएफ आई जाएगा अभी के अभी। ये क्वेश्चन कर लोगे हाँ या ना? अभी तो किए हैं, अरे यही तो किए हैं। ये क्वेश्चन देखो, ऊपर क्या है लीनियर, नीचे क्या है क्वाड्रेटिक। चलो सॉल्व करते हैं भाई, ध्यान देना। जैसे ही आपने देखा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक तो हमको पता है, खाली dx अपॉन क्वाड्रेटिक होता तो कंप्लीट स्क्वायर बनाते थे। अब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है तो जो लीनियर इक्वेशन है उसको पुट करना है, जो लीनियर इक्वेशन है उसको पुट करना है। क्या पुट करना है? इस लीनियर इक्वेशन को पुट करेंगे भाई। एक क्वेश्चन ध्यान से देखोगे, जो लीनियर इक्वेशन है उसको पुट करेंगे। क्या है लीनियर इक्वेशन? 3x प्लस 1, इसको क्या पुट करोगे? a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेटिव। चलो बताओ क्या होगा डेरिवेटिव, सीधा बताओ। 4x माइनस 2 एंड प्लस क्या b, ये पुट करेंगे। किसको पुट करोगे? लीनियर को। समझ में आ रही है बात भाई? लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इस लीनियर इक्वेशन को पुट करेंगे क्या a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले, 3x प्लस 1, इस a को अंदर मल्टीप्लाई करो, 4ax माइनस क्या हो गया 2a और प्लस क्या हो गया b। यहां तक क्लियर? फिर इसके अंदर हम करते हैं a और b की वैल्यू, a और b मैंने अपनी तरफ से लेट किया है तो a और b की वैल्यू निकालनी होती है। कैसे निकालते हैं? लिखना है आपको कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x, जो x के कोएफिशिएंट है उसको कंपेयर करेंगे। देखो ये दोनों अगर बराबर है इक्वेशन, ये दोनों बराबर हैं, तो यहां पर x के आगे क्या है 3, तो इधर भी x के आगे क्या होना चाहिए 3, और इधर कांस्टेंट टर्म क्या है 1, तो ये कांस्टेंट टर्म भी क्या होनी चाहिए 1, तभी तो बराबर होंगी। अरे अगर दोनों चीजें बराबर हैं तो यहां पे क्या होना चाहिए? x के साथ में 3 है तो इधर भी x के साथ में 3 होना चाहिए, और के प्लस क्या है 1, तो इसका मतलब ये भी कांस्टेंट टर्म भी क्या होनी चाहिए 1, तभी तो बराबर आएंगी दोनों इक्वेशन। यस और नो? तो हम करते क्या है, जो लीनियर इक्वेशन है उसको पुट करते हैं a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस b, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं 3x प्लस 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। फिर मुझे इस a और b की वैल्यू निकालनी होती है, उसके लिए लिखते हैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x। जो x के कोएफिशिएंट हैं उनको कंपेयर करते हैं कि अगर ये इक्वेशन बराबर होंगी तो इसमें ये खास बात जरूर होगी, अगर ये दोनों इक्वेशन बराबर होंगी तो खास बात जरूर होगी कि इधर जो x का कोएफिशिएंट है, इधर जो x का कोएफिशिएंट है बराबर होगा। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x करो, इधर x का कोएफिशिएंट क्या है 3, इधर x का कोएफिशिएंट क्या है 3, इधर क्या है 4a, और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करते हैं। इधर कांस्टेंट टर्म क्या है 1, इधर कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस 2a प्लस b। कोई दिक्कत? सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से a की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी 3/4 बराबर a की वैल्यू आ गई। यस और नो? अब a की वैल्यू जो निकाले यहां पे पुट कर देते हैं, पहले इसको इधर ले आते हैं, तो 1 प्लस क्या हो गया 2a बराबर क्या b, तो 1 प्लस 2a, a क्या है 3/4 एंड बराबर क्या b, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2 2 जा 4, तो इसका एलसीएम करोगे तो 2 आएगा, 2 यहां पे आ जाएगा, 2 प्लस 3 5, तो b बराबर क्या आ गया 5/2, a और b आ गया। एक क्वेश्चन सीखना है बस आपको ढंग से, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई? यहां तक क्लियर बच्चों? यहां तक समझ में आया क्या चल रहा है? लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक, और खाली ऊपर dx होता, dx अपॉन में क्वाड्रेटिक थी तो क्या कर रहे थे? कंप्लीट स्क्वायर बना रहे थे, और फिर कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद फॉर्मूले बन रहे थे, कौन से कैटेगरी फर्स्ट सेकंड और थर्ड के। लेकिन लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में क्या करना है? लीनियर इक्वेशन को पुट करना है। ये रहा लीनियर इक्वेशन को हमने पुट किया, सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, और इसको मल्टीप्लाई किया, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x कंपेयर करते हैं तो a आ गया और b आ गया, आ गया a और b। अब क्या करना है देखना ध्यान से, सभी के सभी देखेंगे भाई। अब ये जो क्वेश्चन है मेरे पास, ये रहा 3x प्लस 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x प्लस 1 को हमने क्या पुट किया? ये वाला भाई, ध्यान दो सभी, 3x प्लस 1 तो ये पुट कर रखा है, तो 3x प्लस 1 बराबर इसके है ना, तो 3x प्लस 1 की जगह उठा के ये रख दो,
बताओ ये क्वेश्चन कैसा हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1 की जगह ये क्या आएगा, a इंटू में क्या 4x माइनस 2 एंड प्लस b अपॉन में क्या 2x स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 3 एंड dx, यही आएगा बच्चों। कुछ भी नहीं किया अभी तक मैंने, बस लीनियर को किया और सिंप्लीफाई करके किसकी वैल्यू निकाली, a और b की, और फिर लीनियर इक्वेशन को मैंने ये पुट कर रखा है, इस 3x प्लस 1 की जगह उठा के ये रख दिया, तो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया। हाँ या ना, इंटीग्रेशन इसी का तो निकालना है, तो इसको मैंने ये मान लिया, इसकी जगह ये रख दिया, तो ये बराबर है इसके, इसकी जगह ये रख दिया, तो इसका मतलब ये भी तो वही इंटीग्रेशन है। हाँ या ना, समझ में आ रही है बात भाई। अब देखो ध्यान से, सभी ध्यान देंगे, ये आ गया। अब ये प्लस लिखा है बीच में, तो ये टर्म एक बार इसके नीचे, ये टर्म एक बार इसके नीचे, इसको इसके नीचे लिखते हैं, इसको इसके नीचे लिखते हैं, तो क्या होगा, इसको इसके नीचे लिखोगे, समझ रहे हो भाई, प्लस है बीच में प्लस, तो एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, चलो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं, 4x माइनस 2 अपॉन में क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, एक बार इसके नीचे, एंड प्लस b अपॉन में क्या 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एंड dx। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा dx, एक बार इसके साथ प्लस है बीच में, इसका इंटीग्रेशन अलग से, इसका इंटीग्रेशन अलग से, तो इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे तो a कांस्टेंट बाहर, तो इंटीग्रेशन किसका करना है 4x माइनस 2 अपॉन में किसका 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 dx का, एंड प्लस b कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन किसका करना है dx अपॉन में किसका 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का। यस और नो, नहीं आया समझ में, आ गया यहां तक। अब क्या करना है देखो भाई, ध्यान से, ध्यान देना, ये हो गया a, इसका नाम रखो प्यार से, कैसे प्यार से, इसको बोलो I1 प्लस ये b, इसको बोलो प्यार से I2। अरे हाँ या ना, हाँ या ना। अब I1 और I2 को सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं I1 को। बताओ I1 क्या है, I1 किसको बोले हैं, इसको I1 बोले हैं, लेट I1, कहां I1, ये रहा 4x माइनस 2 अपॉन में क्या है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एंड dx। ठीक है भाई, यहां तक भाई देखते रहना यार, बात नहीं करो, एक ही क्वेश्चन सीखना है, उसके बाद 7 8 फॉर्म अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगी। जैसे हमने 6 की फर्स्ट, 7 की फर्स्ट और 8 की फर्स्ट, सब में क्या था कंप्लीट स्क्वायर, फॉर्मूले अलग अलग बन रहे थे, तो इसमें भी ये तीनों फॉर्म है, लीनियर लीनियर वाली, तो एक सीख लो सब में वही होगा। अरे समझ रहे हो, तो देखो ये, इसको एक को बोला I1, एक को बोला I2, I1 ये रहा। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना तो बिल्कुल आसान, बताओ क्या, इसको पुट करोगे ऊपर वाला आ जाएगा, इसको पुट करो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4x माइनस 2, देख लो जैसे हमने क्रिएट ही ऐसा करा है। अरे हाँ या ना, यह हमेशा होगा, हर क्वेश्चन में ऐसे होगा, दो पार्ट टूटेंगे, नीचे वाले को पुट करोगे ऊपर वाला बनेगा ही बनेगा, तो पुट कर दो, किसको पुट करोगे बताओ, t इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 3, डेरिवेटिव करो क्या आएगा dt, इसका क्या होगा 4x माइनस 2 एंड dx। अब पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट कर लो, t में, 4x माइनस 2 dx, 4x माइनस 2x dx की जगह क्या जाएगा dt, और इसकी जगह क्या माना हमने t, इसका इंटीग्रेशन होते हैं, क्या होते हैं log mod t, तो फाइनली हमारे पास I1 क्या आ गया log mod t, t क्या है t 2x स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 3, ये I1 आ गया, I1 का आंसर यहां पर रख देंगे। अभी क्या निकालना है I2, है कोई माई का लाल जो मुझको बता दे ये I2 क्या है, लेट I2, क्या है I2 बोलो, dx अपॉन में क्या है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, क्या ये dx अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या करोगे इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाओगे, जो ये तो अभी तक किया हमने, ये रहा, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा, ये रहा, यही तो है, यही तो I2 है, हाँ या ना। तो यानी कहने का मतलब है जब आप इस पे आओगे
ये रहा। जब आप इसे दो पार्ट बनाओगे तो एक पार्ट क्या होगा, नीचे वाले को पुट करोगे ऊपर वाला आ जाएगा, और दूसरा क्या बनेगा, dx अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस और नो, समझ में आ रही है बात भाई? तो अब दोनों की अब सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे फाइनली, सारी वैल्यू। ए की वैल्यू क्या निकाली, बोलो 3/4। I1 क्या निकाला, ये रहा, लॉग मॉड क्या है 2x² माइनस 2x प्लस 3 एंड प्लस b। I2 क्या निकाला था, वहां निकाला था ना पीछे I2, यही तो I2 है, इसको सॉल्व तो किया था हमने। अरे हाँ, तो क्या याद है बताओ, ये देखो कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो बस ये रख दो। I2 b की वैल्यू पुट करो यहां पे, तो पहले b की वैल्यू क्या है 5/2, b की वैल्यू है 5/2, और बोलो, और इसका आंसर I2 का आंसर क्या था 1/√5 tan इनवर्स 2x माइनस 1/√5 एंड प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आई बात भाई? तो बच्चों आपने कुछ इसमें बात कैच करी कि क्या है ये क्वेश्चन, क्या है ये क्वेश्चन, ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। भाई प्लीज ध्यान देना, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, तो लीनियर को पुट करो, ये a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, सिंप्लीफाई करके a और b निकाल लो। फिर ये 3x माइनस 1 को हमने ये मान रखा, तो 3x माइनस 1 की जगह उठा के ये रख दो, रख दिया। फिर ये एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, दो इंटीग्रल बन गए। ये पहला इंटीग्रल I1, ये I2, ये कैसे सोल्व होगा, इसको पुट करोगे आ जाएगा। और ये कैसे सोल्व होगा, dx अपॉन में क्वाड्रेटिक, कंप्लीट स्क्वायर बना के दोनों के आंसर यहां पे रख दो, I1 I2 के, और a और b जो निकाला वो भी रख दो, देन फाइनल आंसर। बात समझ में आई भाई, नहीं आई? पक्की बात है। अच्छा बताओ, अगर मैं इसी क्वेश्चन में, ये हो जाएगा तो कर लिया हमने क्वाड्रेटिक कंप्लीट स्क्वायर बना के। इस क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है, ये एक ही क्वेश्चन लिखे हैं, उसी में चेंज कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया, इसके नीचे क्या लगा दिया, रूट। तो अब क्या होगा, वही कहानी होगी, पार्ट बनेंगे, एक को पुट करोगे ऊपर वाला आ जाएगा, और एक का क्या करोगे, कंप्लीट स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में? पक्की बात है। चलो टाइम दे रहा हूं तुमको 3 4 5 मिनट, जल्दी करके दिखा दो, फटाफट फटाक से करके दिखा दो। भाई आपको कुछ समझ में आ रहा है, अभी नहीं आ रहा होगा तो तुम एक दिन अलग से पढ़ो, तभी आएगा समझ में। हाँ फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे तो आपने मुझे बताया नहीं ना कि आप आज से आओगे, तो नहीं तो आपको एडिशनल एक्स्ट्रा क्लास देते और बताता कि आप 1-2 क्लास दे दूंगा, उसके बाद मैं बोलूंगा आप यूट्यूब से ये वाले लेक्चर देख लो, फिर समझ में आने लग जाएगा। क्या करोगे, लीनियर को पुट करेंगे, क्या पुट करोगे, a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट में, रूट का नहीं, किसका, ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेटिव। पुराना क्वेश्चन सामने रख दूं क्या, तब थोड़ी आसानी होगी तुमको। ये पुराना क्वेश्चन सामने है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करना है, बस वो वहां पे रूट लगा दिया इसने। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक।
बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही चलेगा। हो पाएगा भाई? नहीं हो रहा? नहीं हो रहा? चलो अच्छा, क्या करोगे? लीनियर है, इसको पुट करेंगे 3x + 1 को क्या पुट करोगे? a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, रूट का डेरिवेटिव नहीं, खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेटिव, याद रखना। तो 3x लीनियर इक्वेशन को पुट करते हैं a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव क्या होगा? 4x - 2 n + b, ये पुट करते हैं। फिर हम a और b की वैल्यू निकालते हैं। तो 3x + 1 इस a को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 4ax - 2a n + b। फिर a और b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? कंपेयरिंग कोफिशिएंट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ किसके? x के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। तो यहां से x का कोफिशिएंट 4a और यहां पर 3, तो 4a = 3 हो गया। तो a बराबर क्या आ गया? यहां से 3/4। फिर इसको कंपेयर करते हैं, कांस्टेंट टर्म -2a + b है और इधर कांस्टेंट टर्म क्या है? 1 है। तो b बराबर क्या हो जाएगा? 1 + 2a एंड b बराबर क्या हो जाएगा? 1 + 2a। a कितना था? 3/4। तो कितना आ गया b बता दो भाई? वही आ रहा है, वही क्वेश्चन लिखा हुआ, बस रूट लगाया मैंने। कितना आया? 5/4।
2, ये b निकल गया, a भी निकल गया और b भी निकल गया। अब क्या करना है भाई, अब क्या करना है, क्वेश्चन ये है 3x प्लस 1 को मैंने ये पुट किया है, तो 3x प्लस 1 की जगह उठा के ये रख दो, तो क्या रखोगे, a इंटू में 4x माइनस 2 एंड प्लस b अपॉन में क्या है अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एंड dx। अब क्या होगा, ये प्लस है बीच में, तो एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, दो पार्ट बनेंगे, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, तो एक इंटीग्रेशन ये बनेगा, तो a कांस्टेंट बाहर, तो 4x माइनस 2 अपॉन में अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इसका इंटीग्रेशन एंड dx एक बार इससे मल्टीप्लाई, b कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में अंडर रूट क्या 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। क्लियर है भाई। अब क्या करोगे, इसको बोल दो प्यार से, क्या क्या बोलोगे, I1, इसको क्या बोलोगे, I2। क्लियर है भाई। I2 को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। लेट I1 क्या है हमारे पास, 4x माइनस 2 अपॉन में अंडर रूट क्या 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। बताओ कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन, जल्दी से बता दो। ये हमेशा ऐसे बनेगा, इसको पुट करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो पुट t इज इक्वल टू क्या 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, डेरिवेटिव करो t का dt, इसका 4x माइनस 2 साथ में क्या dx, इसकी जगह 4x माइनस 2 dx की जगह क्या हो जाएगा dt, तो I1 कैसा हो गया, इस पूरे की जगह dt हो गया और इसकी जगह क्या माना हमने t, तो रूट t हो गया। अब ये आ गया हमारे पास I1 इंटीग्रेशन, रूट t का इंटीग्रेशन नहीं होता तो इसका मतलब t की पावर 1/2, ऊपर जाके क्या बन जाएगा t की पावर माइनस 1/2 एंड dt, इसका इंटीग्रेशन होते हैं क्या n+1 तो -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा t की पावर 1/2 मतलब रूट 2 और नीचे भी 1/2 आएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया I1 इक्वल्स टू 2 एंड रूट t क्या है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये I1 आ गया। क्लियर है भाई। अभी क्या निकालना आपको, I2 है, कोई माइकल जो बता दे I2 कैसे निकलेगा। लेट I2 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये है, ये क्वेश्चन हम किए हैं ये क्वेश्चन देखिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम किए हैं भैया, ये रहा, यही तो है, वही कंप्लीट स्क्वायर बना के ये I2 आ जाएगा। फिर क्या कीजिएगा, बोलिए यहां पर ए और बी रख दीजिए, ये रहा, और I1 निकाले हैं, ये रहा I1 रख दीजिए, और I2 वो पीछे निकाले हैं वो रख दीजिए और आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात भाई, पक्की बात है। चलिए चलते हैं किशोर, ये हो गया लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, ये भी हो गया खाली अंडर रूट क्वाड्रेटिक। ये सिलेबस में नहीं है, इसमें वही करना, लीनियर को पुट करना है। ये पता नहीं क्यों हटाया सिलेबस से, मेरे को समझ में नहीं आया, ये इसलिए हटा दिया क्योंकि ये ना एक्सरसाइज में नहीं दे रखा, पीछे सप्लीमेंट्री में दे रखा है, ये इसलिए हटा दिया शायद उसने, ये पागल है। भाई हो जाएगा, ये तो करना ही नहीं, अब लीनियर इंटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक नहीं करना, करोगे तो वैसे ही होगा, दो पार्ट बनेंगे, लेकिन नहीं गया। अब आती है फॉर्म नंबर 8, फॉर्म नंबर 6 का 1 कर लिया, 6 का 1 2 कर लिया, 7 का 1 2 कर लिया, 8 का 1 है सिलेबस में, 2 नहीं है, इसलिए मैंने उस फॉर्म नंबर 8 को माना ही नहीं, मैंने उसको नहीं माना, इसलिए फॉर्म को नाम दे रहा हूं। इसको मिला, उसको हटा के 13 है, मैं समझ रहे हो, वैसे 14 फॉर्म थी, अब 13 बचे। अब आता है भैया ये बढ़िया वाली फॉर्म, देखो ध्यान से, बिल्कुल 5 मिनट में सीखेंगे, बिल्कुल आसान सी बात है। देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, अपने मम्मी पापा के बच्चों, ध्यान दो, लिखा है dx अपॉन में सेकंड डिग्री फंक्शन ऑफ साइन कॉस। ये आपको किसी किताब में लिखा नहीं पड़ेगा, लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये मैंने बनाया है इसलिए कि आपको आसानी से याद हो जाए। ये अंग्रेजी मैंने लिखी है तो आपको ये इसलिए कि याद हो जाए। देखो इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx सेकंड डिग्री फंक्शन ऑफ साइन कॉस। सेकंड डिग्री का मतलब है जैसे साइन की पावर 2, तो इसको बोलते हैं सेकंड डिग्री, कॉस की पावर 2 सेकंड डिग्री, साइन की पावर 1 है तो ये 1 डिग्री है,
क्या है 1 डिग्री, सेकंड डिग्री नहीं है। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो जाए साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, तो इसकी 1 डिग्री इसकी 1 डिग्री मिलकर शक्ति हो गई 2। क्या हो गई? शक्ति। शक्ति क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। सेकंड डिग्री का मतलब हर पार्ट की शक्ति क्या हो? 2। शक्ति बोले तो इसकी पावर है तो शक्ति 2 है, कॉस की पावर शक्ति 2 है, साइन खाली है तो शक्ति 1 है, हमें शक्ति 2 चाहिए। तो साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स हो गया, तो इसकी शक्ति 1 इसकी शक्ति 1, कितनी हो गई? शक्ति 2। बोले तो डिग्री 2। तो अगर, और फंक्शन ऑफ साइन कॉस का मतलब साइन की टर्म भी होगी और कॉस की टर्म भी होगी, लेकिन हर किसी की शक्ति क्या होगी? 2। सेकंड डिग्री का मतलब क्या है? साइन और कॉस में मिलेगा आपको ऊपर dx और नीचे क्या मिलेगा? सेकंड डिग्री फंक्शन साइन कॉस। इसका मतलब क्या होगा? ऊपर dx नीचे सेकंड डिग्री, यानी साइन और कॉस की टर्म लिखी होगी, लेकिन हर पार्ट की डिग्री क्या होगी? 2। हर पार्ट की शक्ति कितनी होगी भाई? 2। ठीक है, याद करा रहा हूं मैं आपको, याद कराने का तरीका ये। यानी इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? देखो कौन कौन से क्वेश्चन बन, कितने मर्जी क्वेश्चन बनाओ, मेरी मर्जी। dx अपॉन में कुछ a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स प्लस c एंड साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स प्लस d। क्या ये क्वेश्चन इस फॉर्म का है? बिल्कुल है। ये क्या है? शक्ति 2 साइन कॉस, साइन का या कॉस का फंक्शन या दोनों, शक्ति 2 शक्ति 2 और मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है? अगर खाली मल्टीप्लाई होते कॉस नहीं होता, मान लो कॉस नहीं होता तो क्या होती? फिर शक्ति 1 ही होती, लेकिन हर पार्ट की शक्ति क्या होनी चाहिए? 2। शक्ति 2 शक्ति 2 शक्ति 2 और कांस्टेंट हो सकती है। समझ में आ रही है बात भाई? क्लियर है भाई? इसमें कितने मर्जी क्वेश्चन बनाओ। देखो भाई प्लीज ध्यान देना, ध्यान देना भाई, आप बताना क्या ये क्वेश्चन इस फॉर्म का है? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में कुछ 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, क्या ये फंक्शन, क्या ये क्वेश्चन इस फॉर्म का है? बिल्कुल है। देखो साइन स्क्वायर है तो a कितना हो गया? 3। साइन स्क्वायर नहीं है तो कॉस क्या आगे रहा होगा? 0। तो फिर ये हट गया पूरा, और क्या है? ये भी कितना रहा होगा? 0। ये हट गया और कौन सा है? तो है, ये क्वेश्चन इस फॉर्म का है। अरे हाँ या ना, बताना भाई। पार्ट की डिग्री 2 और कांस्टेंट टर्म हो तो समझ लेना इस फॉर्म का क्वेश्चन है। बताओ ये क्या इस फॉर्म का क्वेश्चन है? क्या ये कुछ इस फॉर्म का क्वेश्चन है? बिल्कुल है। 1 नहीं हो तब भी है? अरे हाँ, बताओ कितने मर्जी क्वेश्चन बनाएगा मैं। 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या ये क्वेश्चन इस फॉर्म का है? बिल्कुल है। समझ रहे हो भाई? ऊपर dx दिखे, ऊपर क्या दिखे? dx, और नीचे साइन और कॉस दिख जाए या दोनों दिख जाए, लेकिन हर पार्ट की डिग्री क्या होनी चाहिए? 2। 2 शक्ति 2 शक्ति 2 शक्ति 2 शक्ति। अगर खाली साइन होता तो इस फॉर्म का क्वेश्चन नहीं होता। शक्ति 2 हो गई तो है। समझ रहे हो बात भाई? तो जैसे ही आपने ये फॉर्म देख ली तो इसको सॉल्व करने का रूल याद रख लो, खटाक से आंसर आ जाएगा भाई प्लीज। रूल है, जब भी ये क्वेश्चन दिख जाए ऊपर dx नीचे सेकंड डिग्री फंक्शन साइन कॉस, मतलब साइन और कॉस की टर्म दिखे या दोनों दिखे, लेकिन हर पार्ट की डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 और कांस्टेंट टर्म हो सकती है। क्लियर है भाई? तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आंख बंद करके जो भी क्वेश्चन हो उसमें कर देना है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। किससे डिवाइड कर दोगे? कॉस स्क्वायर एक्स से। जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे कॉस स्क्वायर एक्स से, जादू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसा आ जाएगा कि किसी को हो गया। एक देखो, एक लाइन में आंसर आएगा। देखो क्या ये क्वेश्चन इस फॉर्म का है? पक्का बता दो। है। ऊपर dx, ऊपर खाली dx होना चाहिए। ऊपर x हो गया तो फॉर्म नहीं है, फिर ऊपर खाली dx होना चाहिए। 2 हो सकता था, 2 तो बाहर आ जाता, कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता। तो ये रहा क्वेश्चन। जैसे आपने क्वेश्चन देखा भाई कि नीचे क्या है? साइन कॉस का सेकंड डिग्री का फंक्शन, तो मुझे पता है इसको सॉल्व करना तो बाएं हाथ का खेल है, लेकिन हम दाएं हाथ से करेंगे। तो क्या रूल है बता दो, रूल बता दो जल्दी से। क्या है? क्या रूल है? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे? कॉस स्क्वायर एक्स से। देखो जादू, जादू हो गया। न्यूमरेटर में क्या है? 1 को डिवाइड करो किससे? कॉस स्क्वायर एक्स से। डिनोमिनेटर में ये रहा a साइन स्क्वायर एक्स
प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दो किससे, कॉस स्क्वायर एक्स से। यहां तक समझ में आया भाई? नहीं आया? कुछ करना ही नहीं है भाई। जैसे देखा सेकंड डिग्री, डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय किससे, कॉस स्क्वायर एक्स से। इसको भी डिवाइड कर दिया कॉस स्क्वायर एक्स से, डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया कॉस स्क्वायर एक्स से। देखते हैं अब क्या होगा। अब तो हो गया। ऊपर बताओ 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। अब ये कॉस स्क्वायर एक्स एक बार इसके नीचे जाएगा, एक बार इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स। अरे हाँ है ना, प्लस, और इसके नीचे जाएगा तो कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर। यस और नो? अब तो हो गया। टेन को पुट करोगे उसका डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो पुट कर लेते हैं। पुट t इज इक्वल्स टू क्या, टेन एक्स, देन dt इक्वल्स टू क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स एंड dx। अब पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट करोगे भाई, t में। यार कुछ लोग ध्यान नहीं दे रहे भाई। सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह क्या रख दोगे, dt अपॉन में टेन एक्स को क्या पुट किया, t। यस और नो? और याद करो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर ऊपर dx और नीचे x स्क्वायर की टर्म दिख जाए तो ये 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला बनता है ना 9 स्पेशल। और क्वाड्रेटिक दिखे तो क्या बनाते हैं हम, उसका कंप्लीट स्क्वायर करते हैं, फिर 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला दिखता है। और खाली अगर x स्क्वायर दिख जाए, x की टर्म ना हो, तो सीधा सीधा फॉर्मूला होगा। तो देखो सीधा सीधा फॉर्मूला है, ध्यान देना भाई प्लीज सभी। ये आ गया हमारे पास। अब इसमें से अगर मैं a स्क्वायर कॉमन ले लूं बच्चों, तो बाहर a स्क्वायर कॉमन, तो dt अपॉन में क्या हो गया, t स्क्वायर, ये स्क्वायर यहां से कॉमन आ गया, यहां डिवाइड होगा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, या क्या लिख दो, बी बाय ए का होल स्क्वायर। बताइए कौन सा फॉर्मूला बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला है, 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला। जो फॉर्मूले x के लिए होते हैं वो t के लिए भी होंगे, u के लिए भी होंगे, b के लिए भी होंगे, हाथी के लिए भी होंगे, पागल के लिए भी होंगे, बकरी के लिए भी होंगे, सबके लिए होंगे। हाँ या ना? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए, यही होगा। तो बता दो आप जल्दी से, 1 बाय ये ए स्क्वायर बाहर है, क्या होगा इसका फॉर्मूला, बोलो, अरे बोलो, 1 बाय ए कौन है, tan इनवर्स x बाय x कौन है, अपर बाय ए कौन है, b बाय एंड प्लस का c। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो यो ए कट गया, 1 इंटू 1, 1 बाय ए बी, tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा, ए टी बाय बी एंड प्लस c। तो 1 बाय ए बी एंड tan इनवर्स ए टी 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 क्या था, टी क्या था, tan x अपॉन में b एंड प्लस c। यस और नो? कुछ लोग, कुछ उल्लू के पट्टे, गधे, नालायक, पाजी और सुअर बोलते हैं ये tan इनवर्स, ये tan कट जाएगा। बच्चों ये a और b रोकेंगे काटने से, अगर ये a और b नहीं होते तब कटता। समझ में आ रही है बात भाई? तो दिस इज द फाइनल आंसर। क्या आपको समझ में आई ये फॉर्म? पता लग गया भाई क्या बोलता है ये, पता लग गया? dx अपॉन में सेकंड डिग्री फंक्शन साइन कॉस का है, तो क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या बन जाएंगे फिर, 9 स्पेशल को डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर करोगे तो ऊपर सेक स्क्वायर बनेगा, नीचे tan बनेगा। सिंपलीफाई करने का 10 को पुट करोगे सेक स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या बनेगा, 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला। या कभी कभी ऐसा भी होगा कि ऊपर dt आ जाए और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए। क्वाड्रेटिक का इक्वेशन आ गई तो क्या करोगे, कंप्लीट स्क्वायर बना के 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला बना लोगे। नहीं आई बात समझ में? अरे बच्चों क्लियर है बात? ये क्वेश्चन रहा, तो भाड़ में गया, हमें नहीं पता कोई फॉर्मो में। वैसे हमने क्वेश्चन देखा, क्या आपको कोई रूल नजर आ रहा है? अरे रूल नजर आ रहा है, कोई रूल नजर नहीं आ रहा? हाँ, जैसे देखा तो ऊपर एंगल x, नीचे एंगल 3x। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है तो एंगल सेम होना चाहिए। यहां पर x है, यहां पर 3x है, ई ना चौलबे, ई चौलबे। हाँ, तो एंगल सेम बनाओगे। कैसे बनाओगे एंगल सेम, बताओ। ये हो गया साइन x अपॉन में साइन 3a का फॉर्मूला बोलो, 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब a dx। ये हो गया। अभी भी कोई फॉर्म नहीं बनी है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये साइन x कुछ कॉमन दिख रहा है नीचे, साइन x कॉमन, क्या आ गया, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x एंड dx। यो यो क्या आ गया हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर क्या dx, नीचे क्या आ गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x। यस और नो? क्या बन गया, ऊपर dx नीचे साइन स्क्वायर है, सेकंड डिग्री फंक्शन साइन कॉस बन गया ना? हाँ या ना? खाली साइन हो खाली कॉस हो या दोनों,
लेकिन सेकंड डिग्री होना चाहिए, तो सेकंड डिग्री फंक्शन साइन का है ना। तो क्या करोगे बताओ, क्या करोगे इसको सॉल्व करने के लिए? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे? cos स्क्वायर x से कर देते हैं, देखते हैं क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। इसको 1 है तो 1 को डिवाइड करो किससे? cos स्क्वायर x से, अपॉन में 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x, इसको भी डिवाइड करो किससे? cos स्क्वायर x से। तो देखते हैं क्या आएगा, 1 बाय cos स्क्वायर क्या हो गया? sec स्क्वायर x। ये cos स्क्वायर इसके नीचे आएगा, सीधा लिख दूं तो इसके नीचे आएगा तो 3 sec स्क्वायर x बन जाएगा, इसके नीचे आएगा तो -4 tan स्क्वायर x बन जाएगा। यहां तक हो गया, तो ये आ गया ऊपर sec स्क्वायर x। अब मुझे पता 10 को पुट करेंगे sec आ जाएगा, लेकिन इसको भी 10 में कन्वर्ट करते हैं पहले। तो 3 sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर x। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। तभी तो बनेगा 4 एंड क्या है? tan स्क्वायर x एंड dx। यस और नो? अब देखो, अगर आपको बताने के लिए कि मैंने इसको 10 में क्यों लिखा, इसको देखो, पुरानी बात याद करते हैं। 1 अपॉन में 3 1 प्लस tan स्क्वायर x एंड -4 tan स्क्वायर x, और इनटू में क्या है? sec स्क्वायर x। अब इसका इंटीग्रेशन, ये दो फंक्शन आपस में डेरिवेटिव डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये है? ना ना ना। इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये है? ना ना ना। इसके अंदर कोई पार्ट की डेरिवेटिव आ जाए? ना ना ना। इसके अंदर कोई पार्ट जिसका डेरिवेटिव आ जाए? हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो पार्ट हर जगह दिखना चाहिए। तो tan हर जगह है ना, इसीलिए मैंने ऐसा बनाया है भाई। समझ में आ रही है बात भाई? तो ठीक है, अब क्या करोगे बताओ जल्दी से। हो गया, पुट करो किसको? t बराबर क्या? tan x। तो dt क्या आएगा हमारे पास? sec स्क्वायर x एंड dx। तो क्या हो गया? sec स्क्वायर x dx की जगह क्या हो गया? dt, और ये क्या हो गया? 3 एंड 1 tan x की जगह t का स्क्वायर -4 t का स्क्वायर। यस और नो? और सिंप्लीफाई करते हैं तो dt, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो 3 एंड 3t स्क्वायर एंड -4t स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करो तो dt एंड 3t -4t स्क्वायर -t स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूले बन गए। dt, इसको लिखो 3 को √3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। बताओ कौन सा फॉर्मूला बना? 9 स्पेशल इंटीग्रल का कौन सा फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होगा इसका इंटीग्रेशन बताओ? log mod √3 प्लस टी अपॉन में √3 माइनस टी। कैटेगरी फर्स्ट का फर्स्ट फॉर्मूला बन गया? नहीं आया समझ में? पक्की बात है? अरे बुझाए, वही है, उसका भाई है। देख लो दोनों एक जैसे तो है। कहां गया? ऊपर है, ये एक जैसे ही है भाई। 8 कर ली। फॉर्म नंबर 9 कल करेंगे। हाँ